Hello students, in this class we are going to discuss the concept of medicine and heart diseases from the lesson health and diseases. So प्रीवियस क्लास में हमने नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस का जो पार्ट है ये स्टार्ट किया है. उसमें से टू डिसीजेस दैट इज़ डायबिटीज़ एंड कैंसर, ये दो डिसीज़ हमने स्टडी किए हैं. तो इस क्लास में हम और एक नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ पढ़ने वाले हैं, वो है हार्ट डिसीजेस. तो जब हार्ट की हम बात करते हैं तो ये एक मेन पंपिंग ऑर्गन है हमारे बॉडी का, जिसका फंक्शन है ये ब्लड को क्या करता है, स्टोर करके थ्रू आउट बॉडी हार्ट से ब्लड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है थ्रू द ब्लड. तो ये पंपिंग ऑर्गन है हमारे बॉडी का, जिसकी वजह से होल बॉडी में ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है. तो इसके डिसीजेस कौन कौन से हैं? तो जो हार्ट डिसीजेस है, तो हार्ट डिसीजेस क्यों होते हैं या कौन सा भी पर्सन इस डिसीज से सफ़र कब होता है? तो जहाँ पे ये हार्ट जो है उसकी इफ़िशियंसी अगर डिक्रीज़ हो जाती है ब्लड सप्लाई की, तो इफ़िशियंसी डिक्रीज़ होने की वजह से क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट है या फिर ऑक्सीजन का जो सप्लाई है तो वो हार्ट को कम मिलेगा. यानी कि ब्लड का फंक्शन क्या है, तो ब्लड क्या करता है, इट कैरीज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स. ब्लड में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है तो उससे ये ऑक्सीजन जो है ये बॉन्डिंग फॉर्म करता है, उसमें मिक्स हो जाता है और ब्लड के हेल्प से या ब्लड में मिक्स होके ये ऑक्सीजन हमारे जो बॉडी के सेल्स है इनके पास पहुंचता है. वैसे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें जो भी सिंपलर फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, तो इसको भी एब्सॉर्ब करके ब्लड जो है इस न्यूट्रिएंट को क्या करते हैं, हमारे बॉडी के ईच एंड एवरी पार्ट के पास या ऑर्गन के पास इसको सप्लाई करने का काम करते हैं. तो अगर इफ़िशियंसी डिक्रीज़ हो जाती है तो यहाँ पे जो इस हार्ट के मसल्स है इनको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट का सप्लाई कम होगा. तो इसकी वजह से क्या होगा, हार्ट के ऊपर स्ट्रेस आएगा, क्योंकि इसको क्या करना पड़ेगा और मोर वर्क करके उसकी जो कैपेसिटी है या फिर जहाँ पे उसको सप्लाई करना है न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन को, तो ब्लड में इसमें क्या होगा, हार्ट के ऊपर ये स्ट्रेस आएगा, इसको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा. तो इसकी वजह से वो जो पर्सन है वो क्या हो सकता है, हार्ट अटैक से सफ़र हो सकता है. तो ये अगर हम हार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये पूरा मस्कुलर पार्ट है जिसमें 4 चेम्बर्स प्रेजेंट है. आर्टरीज और वेंस के नेटवर्क जो है वो बॉडी में ब्लड को सप्लाई करेंगे और बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर से हार्ट में लेके आएंगे. तो ये जो हार्ट है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का. तो इसकी वजह से अगर हार्ट को स्ट्रेस से सफ़र होना पड़ता है या मोर वर्क करना पड़ता है तो वो पर्सन हार्ट अटैक से सफ़र हो सकता है. तो जहाँ पे हार्ट डिसीजेस है तो उसके सिम्टम्स क्या है, तो इसमें आता है सिवियर चेस्ट पेन, पेन इन नेक, शोल्डर एंड आर्म्स. तो ये जो कुछ सिम्टम्स है या कोई पर्सन ऐसे जो पेन है इससे अगर सफ़र हो रहा है तो ये हमें इग्नोर नहीं करना है. इसको छोड़ के और अनईजीनेस एंड क्रैम्प्स इन हैंड, ये कुछ सिम्टम्स है हार्ट डिसीजेस के. तो इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, तो रीजंस में स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, डायबिटीज़, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, हेरिडिटी, मेंटल स्ट्रेस, एंगर एंड एंजाइटी. तो जो पर्सन फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं या फिर ये जो डिसीज़ है ये हेरिडिटी यानी कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में भी ट्रांसफ़र हो सकता है. जो पर्सन मेंटल स्ट्रेस से सफ़र होते हैं इनमें भी हार्ट डिसीजेस होने के चांसेस है. तो जहाँ पे कुछ ऐसे पर्सन्स है कि जो स्मोकिंग या अल्कोहलिज्म ये करते हैं तो इनमें भी हार्ट डिसीजेस होने के चांसेस है. तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से जो पर्सन्स है ये हार्ट डिसीजेस से
सफ़र हो सकते हैं। तो अब हार्ट डिसीजेस से अगर कोई सफ़र होता है तो उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट है या फिर सर्जरीज है, लाइक बाईपास सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी, इंस्टॉलेशन ऑफ पेसमेकर, इंस्टॉलेशन ऑफ स्टेंट्स, हार्ट ट्रांसप्लांट एंड एंजियोप्लास्टी। तो ये नाम हमने सुने हैं जो कि ये हार्ट डिसीजेस से सफ़र होने वाले पर्सन के लिए ये सर्जरी या ट्रीटमेंट दी जाती है। तो कौन सा भी डिसीज़ अगर होता है तो ये हमें बात ध्यान में रखनी है कि जो नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस है वो मोस्टली बिकॉज ऑफ जो हैबिट्स है पर्सनस के, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड है। दूसरा है कि लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज जो है ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है, डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। जो अपनी लाइफस्टाइल है या फिर जो भी हमारा फूड है तो वो हमें बैलेंस्ड डाइट लेना चाहिए। अगर हम डाइट के जो भी रूल्स है वो अगर हम फॉलो करते हैं, फिज़िकल एक्सरसाइज करते हैं और जो हैबिट्स है लाइक स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, इसको अगर हम अवॉइड करते हैं तो ये नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये हमने एक नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ पढ़ा है, हार्ट डिसीज़। अब हम बात करते हैं मेडिसिन्स की। तो मेडिसिन्स या एंटीबायोटिक्स हम तभी लेते हैं जब हम कौन से तो डिसीज़ से सफ़र हो रहे हैं या फिर जो अनईजीनेस है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये मेडिसिन्स हम कंज्यूम करते हैं। तो कुछ पीपल्स ऐसे हैं जो कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर ये डायरेक्टली मेडिकल से क्या करते हैं, मेडिसिन्स को वहाँ पे ये खरीदते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन अगर आप मेडिसिन्स को लेते हैं तो हमें डोज या फिर जो वहाँ पे जो उस डिसीज़ से रिलेटेड जो सिम्टम्स है ये हमें नोन नहीं होते हैं। तो हम डायरेक्टली जाके जो कुछ आपको ऑब्जर्व हो रहा है उसके बेसिस पे हम मेडिसिन्स वहाँ से लेके आते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, जैसे कि ओवरडोज अगर हो गया एंटीबायोटिक्स का तो इट मे बी लीड्स टू नॉजिया, स्टमक एक, डिसेंट्री, रैश एंड वाइट पैचेस ऑन टंग। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं अगर ओवरडोज लिया जाता है एंटीबायोटिक्स का। तो अगर पेनकिलर्स का जो डोज है वो अगर इनकेस हमने पेनकिलर्स बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो यहाँ पे इट मे कॉजेस डैमेज टू नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड लिवर। तो जो हमारी बॉडी है ह्यूमन की तो ऑर्गन सिस्टम की बॉडी बनी है, तो इसमें ईच एंड एवरी सिस्टम इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो जो हम लाइव प्रोसेसेस पढ़ते हैं या फिर हम जब कभी इन सारे ऑर्गन्स की बात करते हैं तो ईच एंड एवरी ऑर्गन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट और इसका फंक्शन जो है जो कि डेली ये परफॉर्म करते हैं, इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो हमें उस प्रॉब्लम के ऊपर हमें सोल्यूशन निकालना है या फिर जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की प्रोसेस है ये करनी है, लेकिन उसका फंक्शन जो है वो डेली परफॉर्म होना ही चाहिए। तो मेडिसिन का मिसयूज़ भी हो सकता है, तो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर हमें मेडिसिन नहीं लेने हैं। जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है जेनेरिक मेडिसिन का, जिसको कहा जाता है जनरल मेडिसिन। तो ये जो मेडिसिन्स बनाए जाते हैं तो इनको मैन्युफैक्चर करने के लिए या फिर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पेटेंट नहीं लिया जाता है। तो इनका जो प्रोडक्शन का कॉस्ट होता है वो बहुत ही कम होता है और जो फार्मूला यूज़ किया जाता है प्रिपरेशन के लिए तो ये पहले से ही अवेलेबल होता है। बट ये जो मेडिसिन्स बनाए जाते हैं तो जो ब्रांडेड मेडिसिन्स होते हैं तो इनमें और जो जेनेरिक मेडिसिन्स है इसमें ऑलमोस्ट सेम कंटेंट मेंटेन किया जाता है। तो ये लो कॉस्ट है, जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए लो कॉस्ट लगती है, इसकी वजह से इसका जो कॉस्टिंग है या फिर जो प्राइस होती है वो कम होती है। तो ये है अबाउट जेनेरिक मेडिसिन। तो नेक्स्ट क्लास में हम लास्ट पार्ट इस लेसन का देखने वाले हैं। तो उसमें हम लाइफस्टाइल जो है तो वो लाइफस्टाइल कैसे इफ़ेक्ट करती है हमारे बॉडी के ऊपर, और एंड में हम कुछ ऐसे पार्ट्स पढ़ेंगे जैसे कि ब्लड डोनेशन है, कुछ गवर्नमेंट के ऐसे स्कीम्स है या फिर ओवरऑल जो
वैक्सीनेशन की प्रोसेस है जो कि इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है कुछ डिसीज़ेस को पहले से ही प्रिवेंट करने के लिए। तो ऐसे कंसेप्ट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के क्लास में हमने नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ में से हार्ट डिसीज़ एंड मिसयूज़ ऑफ मेडिसिन एंड थर्ड वन इज़ जेनेरिक मेडिसिन, ये 3 कंसेप्ट या 3 पॉइंट जो है ये आज हमने इस क्लास में डिस्कस किए हैं।